आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। देखो, पार्ट 1 में मैंने यह बताया था कि कैसे फ्रांस के राजा लुई 16 ने घुटना टेक दिया, और वो भी किसके सामने? नेशनल असेंबली के सामने। और नेशनल असेंबली की जीत हुई। अब जो था वो मोनार्की नहीं रहेगा, राजतंत्र नहीं रहेगा पूरी तरह। और क्या बन गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि संविधान भी रहेगा और राजा भी रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोकल पीपल रहेंगे, जो लोकल आदमी रहेगा, उसका भी बात को रखा जाएगा। उसके बाद ही राजा निर्णय कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। राजा ने जो ऑर्डर दिया वो फुल एंड फाइनल था। लेकिन जब संविधान बना फ्रांस में, तो 2-3 चीज ऐसी थी जो लोअर कास्ट को मतलब खटक गया, उसके हित में नहीं था। उसमें लिखा गया था कि वो आदमी, यानी कि 25 साल का आदमी सिर्फ वोट दे सकता है और वोमेन नहीं देगा, यानी कि महिलाएं वोट नहीं देगी। दूसरा पॉइंट लिखा गया था कि थोड़ा पैसा वाला भी होना चाहिए, गरीब वोट नहीं देगा। वो आदमी जो 3 दिन का पैसा एज ए टैक्स दे सकता है वही वोट करेगा। जरा सोचो तो, जरा सोचो कि मौलिक अधिकार का कितना बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है, सबके साथ कितना मतलब खराब हो रहा है। तो बेटा जी, ये सब बात सुन के जो नीचे वर्ग के लोग थे उसमें आक्रोश था। नेशनल असेंबली तो था, संविधान से मतलब जो फ्रांस तो चल रहा था, लेकिन सारे आदमी खुश नहीं थे। और एक नए पार्टी का उदय हो रहा था, एक नया पार्टी का जन्म हो रहा था। उसका नाम था जैकोबिन क्लब। और उस पार्टी में जो बार्बर थे, जो शू मेकर थे, जो आपके हो सकते हैं कि ठेला वाला, रिक्शा वाला, उन लोग का पार्टी था। और उसका हेड कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। देखो बेटा, जब जब मैं रिपीट करता हूं कि जब जब तकलीफ हुआ है गरीबों का, तब तब रेगुलेशन हुआ है। अगर कोई आदमी को दबाया जा रहा है तो सिर्फ एक लिमिट तक ही वो दब सकता है बेटा। लेकिन इधर जो राजा थे बहुत तकलीफ में था। क्यों पता है? पहले पूरा जो फ्रांस था, यानी कि पूरा यूरोप था, उसमें सिर्फ मोनार्की का राज था, राजाओं का राज था। लेकिन जरा सोचो, अब जो है कोई फैसला करना भी होगा तो नेशनल असेंबली से पूछना पड़ेगा, आम नागरिक से पूछना पड़ेगा। यह सोच के तकलीफ था। अब जो रानी थी, जो खर्चीली थी, उसको भी तकलीफ था। मतलब किसी भी तरह उसने अपने मायके खबर भेज दिया। और जो उनके हस्बैंड थे लुई 16, उन्होंने भी अपना मतलब जो ससुराल में खबर भेजा। मतलब ससुराल कहाँ था? बताओ। ऑस्ट्रिया में। फिर उसके बाद बहुत सारे मतलब पुर्सिया, ये सब कंट्री था, वहां पे उन्होंने बताया। कंट्री तो नहीं कहेंगे उसको, मान लो कि कंट्री जैसा। तो कहने का मतलब ये था, जो राजा जो था, जितने भी राजा था, उसने ये सोचा कि आज अगर उनके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ हो सकता है। तो जितने भी आस पड़ोस वाले राजा थे, उसने पता है क्या किया? उसने ये सोचा कि चलो नेशनल असेंबली को हराते हैं। और इसमें हाथ पता किसका था? लुई 16 का हाथ था बेटा। लुई 16 का, किंग लुई 16 का हाथ था। बोला कि आओ, और आने के बाद जो नेशनल असेंबली है उस पे क्या करो? उस पे हमला करो। और जब उस पे हमला होगा और नेशनल असेंबली हार जाएगा तो वापस वही राजा, वही रानी, वही मोनार्की सिस्टम चलेगा। ठीक है?
शायद उसने कहा होगा, है ना, रानी अपने पापा से कि पापा पापा मेरा शादी आपने कहाँ कराया? तो उसके पापा बोले होंगे कि बेटा राजा से। रानी बोली होगी मतलब काहे का राजा, यहाँ तो सब राजा है। अब उसका दिमाग का टेमा गर्म हो गया होगा, आया लड़ाई करने के लिए। किसी भी तरह कैसे भी करके जो गुप्तचर थे नेशनल असेंबली का, अरे वो लोग मिडिल क्लास आदमी था, वो लोग पढ़ा लिखा आदमी था। फिर क्या हुआ, उससे हमला करने से पहले नेशनल असेंबली ने हमला कर दिया और सबका पसीना छुड़वा दिया। फिर क्या हुआ, राजा को बैठाया गया। अब पूछा गया कि भाई बोलो, जब मैंने तुमको थोड़ा सा पावर दिया तो थोड़ा सा पावर में आपको खुश रहना था। आप अपने मायके, अपने ससुराल, अपने दोस्त वाले को मतलब खबर क्यों किया? तुमने जो प्रोटोकॉल था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका हनन क्यों किया? राजा बेचारा करे तो क्या करे, क्योंकि आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भैया बारी बारी। बेटा आगे चल के उस राजा को यानी कि लुई 16 को, उस रानी को यानी कि मैरी को मार दिया गया। पहले लुई 16 की हत्या हुई, हत्या मतलब फांसी हुआ, उसके बाद मैरी को मारा गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो खत्म हो गया। जब राजा ही नहीं रहा तो काहे का राजतंत्र? अब जैकोबिन क्लब बहुत फेमस होता जा रहा था। जो वहां के लोग थे बेटा जी, उन लोग बहुत फेमस उनको कर रहे थे। उसके बाद इलेक्शन उक्शन हुआ और कौन सत्ता में आया? जैकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। पहले तो बहुत अच्छा अच्छा वादा किया कि सबको हम इक्वालिटी देंगे, सबको फेडरलिटी देंगे, ठीक है। उसके बाद सबको डेमोक्रेसी ला देंगे, सबको रिपब्लिक कर देंगे, सबको फंडामेंटल राइट देंगे। बहुत अच्छा वादा किया मैक्सिमिलियन ने। लेकिन एक काम उसने जरूर किया, उसने ये काम किया बेटा कि जो 25 साल का उम्र था उसको घटा के उसने 21 वर्ष कर दिया, चाहे वो गरीब हो चाहे धनी हो। यानी कि 21 वर्ष का आदमी या युवा वोट दे सकता है। जैसे जैसे जो टाइम बीतते गए, जैसे जैसे टाइम बीतते गए बेटा जी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर क्या हुआ? क्रूर हो गया। उसने बोला रोटी का प्राइस फिक्स करो, उसने बोला रोटी का प्राइस फिक्स करो, सब चीज का प्राइस फिक्स कर दिया। यानी कि धनी भी वही चीज खाएगा जो गरीब खाएगा। यानी कि जितने पैसा में धनी जो था पहले, मतलब मोनार्की जो था, राजा लोग जितने पैसा में उन लोग सामान खरीदेगा उतने पैसा में गरीबों लोग खरीदेगा। यार जो फसल उगती थी ना उसका भी क्या किया? प्राइस फिक्स कर दिया। और जो आम पब्लिक थे, किसान थे, उन लोग भी गुस्सा में आ गया, यार उगाऊं मैं, मेहनत करूं मैं और फिक्स करो तुम। और जो मतलब मैक्सिमिलियन जो थे जैकोबिन क्लब, उसने पता क्या किया? राजा को ढूंढना शुरू कर दिया। अरे तू ही ना था राजवा कि हमको दिक्कत देता था, अब चल। उसको मतलब उसको गुलेटाइन करता था। गुलेटाइन मतलब होता है एक ऐसा मशीन जिससे सर को मतलब कलम किया जाता है। अब ऐसा होता है कि यहाँ भी रहता है, ऐसा बन के रहता है, और यहाँ पे एक लोहा रहता है, भारी लोहा, और यहाँ से शार्प रहता है, बहुत तेज रहता है। और क्या किया जाता है, क्या किया जाता है कि सर को रखा जाता है, ऊपर से जो लोहा होता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे लोहा गिरता है गर्दन पे, गर्दन मतलब कट जाता है। बहुत लोगों का उसने सर कलम कराया, बहुत लोगों का। इनफैक्ट जो उसके खिलाफ भी बोलता था ना, उसको भी बोलता था कि भैया आज बोल लो, शाम को तो आपको मैं उपाय कर ही दूंगा।
तो उसको पकड़ के लेके आता था और उसका भी सर मतलब कलम करता था। अब जो उसके साथी थे, समर्थन थे, उनको भी गुस्सा आ गया कि लग रहा है कि मतलब रिपब्लिक नहीं है, गणतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, ये तो अपना ही मतलब फॉर्मूला उपाय कर रहे हैं। उस पे केस चला और ना जाने कितने हजार लोगों का उन्होंने सर कलम करवाया। आम आदमी फिर एकजुट हुए, बोले भैया तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तू गरीबों का नेता है, हाँ तुम तो खुद का नेता है। उसके बाद उसको पकड़ के लेके गया और उसका भी उसी मशीन से बुलेटाइन कर दिया गया, यानी कि सर कलम कर दिया गया। ठीक है, तो रिपब्लिक जो था बेटा यहाँ पे, जो 1792 से लेके 1795 तक चला, और लास्ट में क्या किया गया, जो जैकोबिन क्लब के जो हेड थे उनको मार दिया गया। फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, किंग लुइस 16 वाज एग्जीक्यूटेड इन 1793, और यहां बताया गया है कि लुइस 16 को भी मार दिया गया। तो बेटा जी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी नहीं रहा, मतलब संविधान और मोनार्की भी खत्म हो गया, रिपब्लिक भी खत्म हो गया। कल एक लास्ट पॉइंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा जी ये जान लो, अगर सत्ता गलत लोगों के हाथ में होगा तो क्या होगा, वो अपना कानून बनाएगा अपने प्रॉफिट के लिए, विकास रुक जाएगा, आंदोलन होगा, डर का माहौल होगा और क्रांति आएगी। इसीलिए आप अच्छे लोगों को चुनो। जो क्लास 9-10 में मुझसे पढ़ रहे हैं उसका तो एज कम है, लेकिन जो 11-12 में है हमेशा अच्छे लोगों को चुनो। थैंक यू। फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, किंग लुइस 16 वाज एग्जीक्यूटेड इन 1793, और यहां बताया गया है कि लुइस 16 को भी मार दिया गया। तो बेटा जी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी नहीं रहा, मतलब संविधान और मोनार्की भी खत्म हो गया, रिपब्लिक भी खत्म हो गया। कल एक लास्ट पॉइंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा जी ये जान लो, अगर सत्ता गलत लोगों के हाथ में होगा तो क्या होगा, वो अपना कानून बनाएगा अपने प्रॉफिट के लिए, विकास रुक जाएगा, आंदोलन होगा, डर का माहौल होगा और क्रांति आएगी। इसीलिए आप अच्छे लोगों को चुनो। जो क्लास 9-10 में मुझसे पढ़ रहे हैं उसका तो एज कम है, लेकिन जो 11-12 में है हमेशा अच्छे लोगों को चुनो। थैंक यू।